और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अभिसार शर्मा को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि 3 बजे के बाद न्यूज़ क्लिक मामले में लगातार अभिसार शर्मा से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। चीनी फंडिंग का ये पूरा मामला है। न्यूज़ क्लिक के मामले को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है कि अभिसार शर्मा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और 3 बजे के बाद फिर से बुलाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, बड़ी जानकारी। फिर बुलाया गया है लगातार इस मामले में, तो क्योंकि तार जुड़ते नजर आ रहे थे, ऐसे में पूछताछ चल रही है। 3 बजे के बाद पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया है। स्पेशल सेल में अभिसार शर्मा से पूछताछ हुई है। चला ये हुआ कब? आपको पता भी है, सुनिए आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज़ क्लिक में? क्या आपको पता भी है कि मेरा क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज लीव इट राइट नाउ। चलिए लेकिन अभिसार जी एजुकेशन से उस पर एक शॉर्ट कमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं। चला ये हुआ कब? आपको पता भी है, सुनिए आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज़ क्लिक में? क्या आपको पता भी है कि मेरा क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज लीव इट राइट नाउ। चलिए लेकिन अभिसार जी एजुकेशन से उस पर एक शॉर्ट कमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो न्यूज़ क्लिक के मसले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन में है एजेंसीज। और इसके पहले आपको यह भी बता दें, न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्त को गिरफ्तार भी किया गया था और अब एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो न्यूज़ क्लिक के मामले में फिर से एक बार रंजय गुहा और अभिसार शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, क्या जानकारी, क्या फिर से पूछताछ अभी की जा रही है? और अभिसार शर्मा के साथ और भी कोई आया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही जो अभिसार शर्मा है न्यूज़ क्लिक में जो लगातार ही प्रमोटर के रूप में बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर स्पेशल सेल के ऑफिस में बुलाया गया था पूछताछ के लिए। और लेकिन जब वो पूछताछ के लिए कुछ देर पहले पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं उनसे ये कहा जाता है कि आप 3 बजे आइए, और उन्होंने जब उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस रूप में न्यूज़ क्लिक में काम कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि पूरा मैटर, अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो ये पूरा मैटर है न्यूज़ क्लिक में कहीं ना कहीं चीनी फंडिंग को लेकर के है, और लगातार ही उस मामले को लेकर के स्पेशल सेल पूरी तरीके से जाँच करते हुए सामने आ रही है। और साफ तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभिसार शर्मा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। अब से कुछ ही देर के बाद फिर उनको 3 बजे के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कुछ देर के बाद वो फिर पहुंचेंगे स्पेशल सेल के ऑफिस में। वहां पे उनसे पूछताछ की जाएगी और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ क्लिक में चीनी फंडिंग का मामला है उसको लेकर के गहन पूछताछ फिर से हो सकती है। बिल्कुल, तो लगातार इस मामले की जांच हो रही है और रेड के बाद पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया गया था और अभिसार शर्मा को एक बार फिर स्पेशल सेल बुलाया गया और हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की। क्या जवाब दिया अभिसार शर्मा ने, सुनिए। ये हुआ कब? आपको पता भी है, सुनिए आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज़ क्लिक में? क्या आपको पता भी है कि मेरा क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज लीव इट राइट नाउ। चलिए लेकिन अभिसार जी एजुकेशन से उस पर एक शॉर्ट कमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं। चला ये हुआ कब? आपको पता भी है, सुनिए आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज़ क्लिक में? क्या आपको पता भी है कि मेरा क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज लीव इट राइट नाउ। चलिए लेकिन अभिसार जी एजुकेशन से उस पर एक शॉर्ट कमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं। चला ये हुआ कब? आपको पता भी है, सुनिए आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज़ क्लिक में? क्या आपको पता भी है कि मेरा क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज लीव इट राइट नाउ। चलिए लेकिन अभिसार जी एजुकेशन से उस पर एक शॉर्ट कमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं। चला ये हुआ कब? और हमारे सहयोगी लोमस लगातार बने हुए हैं। लोमस, एक के बाद एक इस मसले को लेकर जांच की जा रही है। अभी क्या जानकारी है अंदर खाने, क्या खबर है आपके पास, बताइए जरा।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो स्पेशल सेल थी उसने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाने की कोशिश उनके द्वारा किया गया और साफ तौर पे 30 से ज़्यादा जगहों पर उनके द्वारा रेड मारा गया और साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन है उनको खंगाले गए, उनके डाटा को रिकवर किया गया। बताया जा रहा है कि जो चीनी फंडिंग यानी कि जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है कहीं ना कहीं उसमें चीनी फंडिंग के द्वारा उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जा रहा था, उसमें लगातार ही चीनी फंडिंग के द्वारा उसको चलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। उसके तहत यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज किया गया, स्पेशल सेल के द्वारा मामला दर्ज करके उसमें फिर से एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और लगातार ही उससे जुड़े जितने भी प्रमोटर थे उनसे फिर से गहन से पूछताछ की जा रही है। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और लेकिन जो अभिसार शर्मा है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था स्पेशल सेल के ऑफिस और 3 बजे उनका जो समय निर्धारित किया गया है फिर से उनको बुलाया गया है और कहीं ना कहीं इस पूछताछ में कई सारी जानकारियां निकल सकती है। साफ तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको भी फिर से खंगाला जा सकता है और साफ तौर पे आपको याद होगा कि 2021 में जब ईडी ने ये पूरा मामला रजिस्टर किया था, ईडी ने भी तहकीकात की थी और उसमें भी कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं अब स्पेशल सेल भी उन ईडी के साक्ष्यों को इन तमाम लोगों के सामने रखेगी और उनसे कई तरह के सवाल पूछ सकती है। साफ तौर पर जो चीनी फंडिंग का मामला निकल के सामने आ रहा है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। लोमस लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कई सवालों की फहरिस्त बनाई गई है और उन सवालों का जवाब अभिसार शर्मा से तलाशने की कोशिश हो रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां चीनी फंडिंग का खेल कैसे खुलकर सामने आ गया, एक-एक करके अब चीजें सामने आ रही, जानकारियां सामने आ रही है। अभिसार से पहले भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हुई है और 3 बजे के बाद फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं रिमांड पर प्रबीर पुरकायस्थ से भी लंबी पूछताछ चल रही है कि आखिर ये पैसे का ट्रेल कहां गया है। मृदुल, इन तमाम चीजों को, एक-एक चीज को, एक-एक पहलू को गंभीरता से लिया जा रहा है और देखा जा रहा है। और बिल्कुल, और इस मसले को लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, यानी कैसे पैसा आया, बाहर से आया, उसका जरिया क्या था, ये बहुत सारे सवाल हैं सुजाता जिनके जवाब तलाशने होंगे और लगातार एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं। दरअसल इस मामले के बारे में आपको बता रहे, 2021 में इस मामले के बारे में ईडी ने केस दर्ज किया था, फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तब इस मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। इस साल फरवरी में एक बार फिर ईडी ने रेड की और उसके बाद अगस्त में फिर ये मामला उठा जब न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बारे में खबर छपी।